पिछले सप्ताह इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में तय युद्ध विराम और बंधक वापसी समझौते के तुरंत बाद ही गाजा में नई हिंसा की खबरें सामने आई। लोगों का कहना है कि समझौते के लागू होने के बाद हमास ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जो कथित तौर पर इजराइल के समर्थन में रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कई फिलिस्तीनियों की सार्वजनिक रूप से हत्या हुई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को तीखी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि हमास समझौते के बावजूद आम नागरिकों की हत्या और अनियमित कार्रवाई जारी रखता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास ने अगर अब भी गाजा में खून खराबा जारी रखा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है तो समझौते का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप की एक गंभीर चेतावनी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने पिछले सप्ताह इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते के प्रभावी होने के बाद से क्षेत्र में आंतरिक हिंसा को कम करके आंका था। ये समझौता 10 अक्टूबर से प्रभावी कर दिया गया था। ट्रंप ने बार बार कहा है कि यदि हमास हथियार नहीं डालता और बंधकों को वापस नहीं करता तो उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भी कहा था कि हमने हमास से सीधा ये चर्चा की कि उनसे हथियार छोड़ने का वादा लिया गया था। अब या तो वे अपने वादे निभाएं या उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी ने गाजा में प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रशासन के पिछले बयानों से आगे की चेतावनी है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो अमेरिका इजराइल के नए हमलों का समर्थन करेगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा कि हम गाजा में जमीन पर सैनिक तैनात करने की योजना नहीं बना रहे हैं और 200 अमेरिकी सैनिकों को केवल युद्ध विराम की शर्तों की निगरानी के लिए इजराइल में तैनात किया जा रहा है। वहीं इजराइल की ओर से भी हमास को सख्त चेतावनी दी गई है। इजराइल अधिकारियों का कहना है कि यदि हमास युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करता है या समझौते के मुताबिक मृतक की पहचान और शवों की वापसी नहीं करता तो इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी साथ देगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि संघर्ष फिर शुरू हुआ तो हमास को पूरी तरह कुचलने की तैयारी की जाए। रक्षा मंत्रालय ने बयान देकर कहा कि समझौते का उल्लंघन करने पर इजराइल और अमेरिका मिलकर निर्णायक कार्रवाई करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा।